नमस्कार, मैं हूँ योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि सभी जानते हैं कि अ, देश भर में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद केंद्र सरकार द्वारा ये संक्रमण और ना फैले उसके लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। और ये जो लॉकडाउन है वो करीबन 3 महीने तक चला था, जिससे कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई थी। जिसके बाद अनलॉक 1.0 की स्टार्ट हुई और धीरे धीरे आम जनता का जो जनजीवन था वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। और अब भी भारत में अनलॉक 5 चल रहा है, परंतु यदि बात करी जाए अभी की तो लोगों का कहना है कि लोगों को कोरोना महामारी से ज़्यादा अब महंगाई की मार भारी पड़ रही है। जी हाँ, लॉकडाउन के उन 3 महीनों में सभी लोग अपना सारा काम धंधा छोड़कर अपने घरों में बैठे रहे, जिससे कि उनका घर खर्च चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। परंतु अब अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है और अब भी पूरा भारत देश जो है वो अनलॉक 5 में चल रहा है। परंतु लोगों का कहना है कि अनलॉक 5 में उन्हें कोरोना महामारी से ज़्यादा महंगाई की मार जो है वो भारी पड़ रही है। उन्हें अपना घर चलाना एक बोझ लगने लगा है, उनके लिए अपने घर का खर्चा निकालना वो भी काफ़ी मुश्किल होने लगा है। वहीं आपको बता दें कि जब वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने इस बारे में नीमच वासियों से चर्चा की तो नीमच वासियों का कहना था कि इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है और काम धंधे जो है वो कोरोना काल के चलते पूरे ठप हो गए थे। जिसके बाद अब अनलॉक 5 में हमें कोरोना से ज़्यादा महंगाई की मार भारी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि जब इस बारे में महिलाओं से बात की गई तो महिलाओं ने बताया कि महंगाई के चलते पूरा किचन का जो बजट है वो भी काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है। जो दालें पहले 70 से 75 रुपये किलो में मिलती थी, वही दालों के भाव अब 120-20 रुपये हो गए हैं। और वहीं सोयाबीन तेल के जो भाव हैं वो पहले 75 से 80 रुपये किलो थे, जो कि अब 90 से 100 रुपये किलो हो गए हैं। वहीं महिलाओं ने कहा है कि पहले एक छोटी फैमिली का जो राशन था वो पूरा 1700 करीबन में आ जाता था, परंतु अब वही छोटी फैमिली का राशन जो है वो करीब 2200-2300 तक रुपए में आता है। इससे कि महंगाई और घर खर्च चलाने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और एक तरफ तो कोरोना की मार पड़ ही रही है, परंतु इस महंगाई की मार ने लोगों को वैसे भी मार डाला है। वहीं हम बात करें तो गरीब वर्ग तो वैसे भी अपना गुजारा करने में मुश्किल हो ही रही थी, परंतु अब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी यह बोल रहे हैं कि इस कोरोना काल के चलते जो व्यापार है और जो धंधा है वो पूरी तरह से ठप हो गया था। जिसके बाद इस महंगाई ने हमारी कमर और तोड़ डाली है, हमारा जीना जो है वो दुश्वार हो गया है। कोरोना महामारी तो दूर, परंतु इस महंगाई की मार से हम लोगों को काफ़ी चोट पहुंची है। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि वो इस महंगाई को लेकर इसके ऊपर कोई रोक लगाए, जिससे कि आम जनता का जो जनजीवन है वो प्रभावित ना हो और उनको अपना जनजीवन बिताने में आसानी हो सके। वहीं आपको बता दें कि जब हमारे वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर दीपक खताबिया ने जनता से उनकी बात जानी कि जनता क्या सोचती है, तो आइए सुनते हैं कि नीमच की जनता ने इस अनलॉक 5 में महंगाई की मार को लेकर क्या क्या कहा है। देखिए, जैसा अभी टाइम चल रहा है, हर कहीं पर दिक्कत है। दुकानदार भी अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी शायद आगे से माल नहीं आ रहा है या जो भी है। पर उस वजह से सारी परेशानियां जो हैं वो मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा झेल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा मेन जो है वो जो रोज़ कमाने वाले हैं, जो कर रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है। तो उस वजह से थोड़ा सा हमको लगता है कि कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी तो, मतलब ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा तो नॉर्मल चीज़ें खा लेनी चाहिए, सब्जियां खा लेना चाहिए। दालें तो बहुत ज़्यादा ही महंगी हो, बिल्कुल गायब हो रही है, क्योंकि वो लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना इतना। रोज़ ही मजदूरी करके कमाते हैं, तो इतना तो वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से अभी तो 30-40% तो ऊपर हो गया है। मैनेजमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, तो अपना मैनेजमेंट बना के चलना पड़ेगा कि भाई जो चीज़ हमको अपने लिए अफोर्ड कर सकते हैं, जो अवेलेबल है ना, उसको ले। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और दालें खाने में भी हमको सोचने पड़ता है कि हम कैसे खाएं। इतनी महंगाई के ज़माने में हम कैसे दालों का मतलब थोड़ा मतलब कम होना चाहिए भाव इनका, सब दालों का। गरीब लोग ऐसी स्थिति में कैसे क्या सामान वगैरह से पूरे घर गृहस्थी चलाए। बहुत दिक्कत आती है हमको, तभी हम हमारे ऊपर सोचे तो हमको बहुत दिक्कत आती है। हमारे 10-15 हज़ार रुपये महीने के मतलब होते ही नहीं है। इतनी परेशानी आती है, बहुत मुश्किल से हम घर चला रहे हैं। अभी 20% के भाव बढ़ गए होंगे, 20-25% हो गए होंगे। और 100 रुपये तक भी थे, 120 तक भी लिए हमने दालें। अभी तो और ऊपर हो गए भाव बहुत ज़्यादा। जब से इस देश में इस महामारी के बीच में जब लॉकडाउन लगा
लॉकडाउन 1, 2, 3 इस वक्त कुछ खाद्य सामग्रियों के भाव रीजनेबल थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में दालों के, तेलों के, अन्य खाद्य वस्तुओं के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले जो दालें 75-80 रुपये, 90 रुपये तक हुआ करती थी, वही दालें 100 और 110 रुपये तक पहुंच गई है। तेल 75-80 रुपये मिलने वाला तेल आज की तारीख में 95 और 100 रुपये मिल रहा है। इस तरह की महंगाई से आम आदमी पूरी तरह से परेशान हो चुका है। एक मध्यम वर्ग के परिवार की थाली से दाल छीनी जा रही है और छीन ली गई है। मेरे हिसाब से तो पहले 2 लोगों के परिवार में पूरे महीने का राशन 1700-1800 रुपये का आता था, वो राशन अब 2100-2200 रुपये में उसको मिल रहा है। ऐसे ही बड़े परिवार का जो राशन 3500 रुपये तक आ जाता था, वो 4500 और 5000 पहुँच गया है। कुल मिलाकर ये महंगाई पता नहीं क्यों बढ़ती जा रही है। कुछ बारिश की मार या और भी कोई व्यवस्थाएं हो सकती है, लेकिन गरीब की थाली से दाल का छिन जाना वास्तव में गरीब लोगों पर एक प्रहार है। ये महंगाई हर आम व्यक्ति को परेशान कर रही है। मैं मोतीलाल मित्तल, महासचिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जहाँ तक महंगाई की बात करें, मेरे हिसाब से अभी जो एक 10-12 दिन के अंदर जो भी महंगाई आई है, थोड़ी बहुत दालों के अंदर आई है। व्यापारियों का इसमें कोई भी मतलब रोल नहीं है। एक्चुअली जो दालों में तेज़ी मंदी आती है, तो वही दाल जैसे तेज़ी आई है, वो माल शार्ट होने की वजह से, प्रोडक्शन कम होने से, या फसल खराब होने से होती है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। लॉकडाउन के मेरे हिसाब से तो कहीं ऐसी महंगाई आई नहीं है, बल्कि और भी जो शक्कर के भाव रिटेल के अंदर 40 रुपये किलो थे, वो 39 रुपये किलो हो गए। एवरेज जो मार्च के अंदर जो रेट थे 90% आइटम को वही रेट है। खाली अगर मान लो दालों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर चीज़ें के रेट वो के वही, सिर्फ एक डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, वो शासन के ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे हिसाब से तो कोई महंगाई आई नहीं है, ना कोई खर्चा गई। जहाँ के गेहूँ का भाव है 5 रुपये किलो घटा है, जहाँ 1925 रुपये 2100 रुपये मंडी में बिक रहा माल, वही 1500-1600 गेहूँ बिका है। मेन आदमी को जो आज की तारीख में डिमांड है वो अनाज की है। अनाज में ऐसी महंगाई आई नहीं है। खाली एक दालों को आप एक काउंटिंग करें तो दालें वापस घट जाएगी, ऊँचे भाव में डिमांड नहीं है। और इस लॉकडाउन के अंदर का सबसे ज़्यादा ख़राब हालत हुई है तो मध्यम वर्ग की हुई है। उसमें आज की तारीख में व्यापारी वर्ग पूरा पिसा हुआ है। उसके मुनीम स्टाफ को पूरी तनख्वाह देनी पड़ती है। दुकान 1/4 टाइम चलती है, 1/4 टाइम लॉकडाउन रहता है, तो बाजार में डिमांड नहीं है। इसलिए मध्यम वर्ग की, व्यापारी वर्ग को बहुत हालत अंदरूनी ख़राब है। एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से बाज़ार चलते हैं, तो अब बाहर से ही तेज़ चल रहे हैं बाज़ार, तो उस हिसाब से रिटेल में भी तेज़ी आती है। अब जो बाज़ार की जो नीति चलेगी, जो बाज़ार चलेगा, उस हिसाब से व्यापार होगा। अब ये तो क्या है कि छोटे घर गृहस्थी वालों उन पर ज़्यादा बोझ बढ़ता है, क्योंकि क्या है जो मध्यम परिवार रहते हैं तो डेली पाव भर 1 किलो दाल लेनी है, जो देसी 200-300 रुपये डेली जो मजदूर कमाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो वो इसके लिए थोड़ा सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाते बढ़ाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बाज़ार के अंदर। ये चने की हो गई, तुअर की हो गई, उड़द की हो गई, 10 से 15% तेज़ी आ गई। नहीं तो ग्राहक आता है, भी पहले 80-90 रुपये बेचते थे, 90 रुपये, अभी 110 से 15 रुपये होलसेल में दाल हो गई 120 रुपये। तो क्या क्रय शक्ति ख़त्म हो गई, तो ग्राहक लोग भी जो पहले 2 किलो लेते थे, अब आधा किलो पे आ गए, तो उनको क्या दूसरे सामान भी लेना पड़ता है, तेल, गुड़, शक्कर। तो मजदूर वर्ग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इसका। दाल के भाव मान के चलो 125 से 30 रुपये है, रिटेल में 25 रुपये। हाँ, तो वो उनके क्रय शक्ति फड़ के भाई लॉकडाउन भी हो गया, ग्राहकियाँ कम हो गई, तो लोगों को क्या रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इससे भी इफेक्ट आ जाता है थोड़ा बहुत। ये बात सही है कि कोरोना काल में किराना मार्केट बहुत तेज हुआ है। कुछ कारण तो प्रकृति के, कुछ सरकार के फैसले पर निर्भर करता है। सरकार ने किसानों को उचित मूल्य देने के लिए जो पहले दालें इंपोर्ट की जाती थी उस पर रोक लगा दी। जब दालें इंपोर्ट होना बंद हो गई तो शॉर्टेज हो गई देश के अंदर, तो किसानों को भाव अच्छे मिलने लग गए। और पहले पॉलिसी ये हुआ करती थी, यदि देश के अंदर कोई उपज कम हुई है, माल की कमी है, तो बाहर से मंगा करके उसकी पूर्ति की जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इस समय जिस क्षेत्र में दालें उत्पादन होती थी वहाँ वर्षा भी काफ़ी हुई है,
उसके कारण उनकी फसलें ख़राब हो गई है। तो लोगों की मन व्यापारियों की ये रही है कि भाई इस बार शॉर्टेज रहेगा तो शायद भाव भी में भी उठापटक हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना है कुछ सरकार की पॉलिसी, कुछ समर्थन मूल्य ज़्यादा देना, कुछ मार्केट बरसात के कारण, इन सारी व्यवस्थाओं के कारण मार्केट में तेज़ी आई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर कहीं न कहीं हमको राहत मिलेगी, मेरा ये मानना है। महंगाई बढ़ रही है तो मुझे तो इसका कोई विशेष कारण लगता नहीं है। अभी तो वैसी धंधे पानी कुछ है नहीं, मारामारी चल रही है, लोग परेशान हैं कोरोना के कारण। अब उसके कारण कहीं लोगों के दिमाग में इस प्रकार की बातों तो मैं नहीं कर सकता, पर मुझे कोई ऐसा अन्य कारण लगता नहीं है। जो भी कोई बातचीत है ये छोटी मोटी इसी कारण से माल की शॉर्टेज होना, कहीं पानी अधिक गिरना, इंपोर्ट नहीं खुलना, इसके चक्कर में तेज़ी दर्शाती है। देखिए भाई साहब कि अब महंगाई घटे कि बढ़ो, अब पेट को तो खाने को चाहिएगा, पहनने को कपड़ा भी चाहिएगा। यह बात ज़रूर है कि इस समय व्यक्तियों की आवश्यकताएं सीमित हो गई। पहले परचेस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी और अब लगता है कि नहीं, जितना आवश्यक है या अपना जितना बजट है उसमें अभी काम चलाओ, अभी समय नहीं है कि आप लूटपटांग खर्चे करें। तो कहीं के लोगों की मानसिकता के अंदर भी कुछ परिवर्तन तो आया है और फालतू खर्चों से बचने के कारण भी थोड़ी ग्राहकी इफेक्ट तो हुई है। पहले आदमी आता था हमारे यहाँ 2 साड़ी चाहिए 10 साड़ी ले जाता था, 4 पैंट शर्ट ले जाता था। किराने के सामान के अंदर भी हम देखते थे यार चलो थोड़ा इकट्ठा कर लो, अभी लगता है नहीं जितना आवश्यकता उतना लो। तो इन सब बातों से इफेक्ट तो गिरेगा। तो ये था हमारा अब तक अपडेट। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें वॉइस ऑफ एमपी पर। साथ ही हमारे वॉइस ऑफ एमपी ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।